एक्सपायरी डेट का सामान वापस करने को लेकर बस अड्डे पर मचा बवाल। व्यवसायी के साथ हो रही बहस को देखने के लिए जुटी भीड़। एक्सपायरी डेट का सामान वापस करने को लेकर पहुंचे एक ग्रामीण कारोबारी की कहासुनी पौड़ी के एक व्यवसायी के साथ होते नजर आई। बौंसरी गांव से आए ग्रामीण कारोबारी तथा उसकी मां का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व हुए यहाँ से सामान ले गए थे, लेकिन वह एक्सपायरी डेट का निकला। जब वह सामान वापस करने के लिए पौड़ी पहुंचे तो व्यवसायी द्वारा मना कर दिया गया। इस दौरान उनकी कहासुनी को देखते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक असवाल ने एक्सपायरी डेट का सामान देने वाले व्यवसायी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं हो हल्ला देख सुनील अग्रवाल व्यवसायी द्वारा अपना बेचा गया सामान वापस से लेने को लेकर राजीनामा हो गया, लेकिन वहां तब भी सामान को अपना बताने से इनकार करता रहा। उसका कहना है कि पता नहीं कब से ये लोग सामान ले जा रहे हैं, सामान एक्सपायरी हो गया है तो वापस किया जा रहा है। वही मामले में जिला अभिहित अधिकारी जांच की बात कही। बताया कि यदि ग्रामीण कारोबारी के पास खाद लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जांच में पुख्ता सबूत मिलने पर एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले व्यवसायी पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरा एक्सपायरी डेट का दुकान से मेरे बेटे को फोन किया गया, वहाँ से यहाँ से इसने थैले भर के बिल नहीं दिया। पूरा एक्सपायरी डेट का नकली सामान पकड़ा है मेरे बेटे से। पूरा मैं सामान लेके गाड़ी बुक करके आज इसकी दुकान में आ गए। अब इसके मेरे पासबुक भी ला रखी है, इसमें 10 लाख निकाल रखे हैं एक बार के, 8 लाख एक बार के निकाल रखे। पूरी दुकान मेरे बेटे से पैसे लिए इसने, पूरा सामान इसने इसकी दुकान से। कोई पक्का बिल या इसने एक बिल भी नहीं। अब बेटे की गलती थी मेरी हुई ना, जो इससे ले गया। पता नहीं इसने क्या किया इसके दिमाग को। जिसने बोला एक बोरी बोला होगा मूंगफली के दिन 3-3 4-4 बोर दी, वो इतनी ढेर साल गुड़ पट्टी दे दी, इतनी एक सामान बोला होगा, इसने 20 सामान दे दिए। बेटे को ठग दिया, इन्हें सीधा साधा बेटे को ठग दिया। देखो ये उसकी हालत आज 5 दिन से, आज बोला मैं जहर खाता हूँ। मेरे बेटे को भी कुछ होगा तो मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसको भी। इसने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे आदमी आज अप्रैल में आया, अप्रैल में सारा पैसा पूरा पासबुक का निकाल के मेरे बेटे को पता नहीं इसने क्या खिलाया, जो पूरा पैसा लेकर और पूरे पैसे लेकर इसके दुकान में लाए गड्ढे की गड्ढे। मैं अभी घर जा रहा था तो एक आंटी रोती यहाँ पे दिखी। मैंने आंटी से पूछा आंटी रो क्यों रो, तो उनका कहना ये था कि बेटे मेरे वो बौंसरी की आंटी जब रोए तो मुझे अच्छा लगा, पूछने गया तो उनका ये कहना था कि मेरे बेटे को विगत कई समय से ये लोग ये सामान दे रहे हैं, ओवरडेट सामान दे रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए का उसका सामान ले गया और सारा जो सामान था ओवरडेट है। आज वो अपना सामान लेके वापस आए हैं तो ये लोग मुकर रहे हैं, उल्टा उसे धमका रहे हैं। ये बाहर के लोग हमारे गढ़वालियों पे यहाँ पे हावी हो रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और एक तरफ मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि इस आदमी की दुकान पौड़ी शहर में है, बस अड्डे के नजदीक है और इसका सारा सामान आदि रोड में पड़ा रहता है, जिससे कि ट्रैफिक जाम होता है और प्रशासन कुछ नहीं कहता। तो आंटी आई थी मेरे पास, तो मेरा ही कहना है प्रशासन से कि जो इस तरीके से घटनाएं हैं इन पर रोक लगाई जाए। ओवरडेट सामान जैसे कि जो हरिद्वार की आपने घटना बताई, उसमें एक बालिका के साथ उसकी तबीयत स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो ऐसे जो ओवरडेट सामान खाएगा तो ठीक नहीं है, मतलब उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो मेरा निवेदन है जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब रावत जी हैं कि साहब ऐसे दुकानदारों की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विभाग में तो सवाल काफी खड़े होते हैं, क्योंकि जब कोई बाहर कोई त्योहार होता है तभी विभाग सक्रिय होता है। मामला ये है कि ये बंदा बाजार से कहीं से सामान ले गया होगा, है ना। अब 5 साल में आप बताओ कितना माल इकट्ठा होता है दुकान में। अभी मेरे गले पड़ रहा है, मेरा सामान ही नहीं है, मैं वापस क्यों लूंगा? एक्सपायरी डेट का भाई साहब मैं क्यों लूंगा? आप मेरी दुकान में देखो ना एक्सपायरी है क्या। अगर आप मुझसे आज सामान लोगे तो मैं आज ही की डेट की गारंटी दूंगा। आप अपने घर ले जाके उसे संभाल के रखोगे, मैं गारंटी थोड़ी दूंगा। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो आप महिला कुछ भी कहेगी, महिला की बात मानेंगे आप, मेरी भी तो मानेंगे। अगर मैं गलत हूँ आप बताओ मुझे। महिला कभी आई नहीं, तू झूठ बोल रहा भाई साहब। मैं वो परसों एक कट्टा मूंगफली ले गया, मैंने उसे बोला दूसरी मत ले जा जब तक नहीं बिकेगी, जबरदस्ती ले जा रहा तो वो जिम्मेदार है। फिर भी मैंने उसको 3 कट्टे वापस ले दिए। मैं तो वैसे भी ऋषिकेश जा रहा था, मैं यहाँ था भी नहीं, मम्मी थी और भाई था। जब मेरा माल ही नहीं मैं वापस क्यों लूंगा? मैंने तो जितना मेरा सामान था मैंने लेके पैसे वापस दे दिए। मैंने तो बिना बोले दे दिए पैसे जितना मेरा सामान था। अब बाकी कबाड़ में तोड़ ही न लूंगा। पूरा सामान इसलिए जाती है। शुरू से जब मैं दुकान खोली मैंने 5 साल से पूरा सामान यही जाती मेरा। एक सामान की जगह मैंने 10 बिस्कुट डालते मेरे पास से। हाँ। और तो मैं देखा पूरा इसको ओवरडेट सामान है, पूरा इसका 2020 का 22 का पूरा सब ठीक है। ले जाते तो हफ्ते भर में कोई चीज खत्म हो जाए तो देता नहीं था मुझे बिल देता नहीं था, पर्ची में बना के देता मुझे किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर मुझे सूचना दी है कि बस स्टेशन में कोई महिला है, उसने किसी एफबीओ पर ये आरोप लगाए हैं कि एक्सपायरी माल हमें बेचे हैं। तो मैंने दुकानदार के द्वारा मुझे बताया गया है कि महिला द्वारा मेरे यहाँ से माल नहीं खरीदा गया है। मैंने महिला को भी, अभी महिला से मेरी बात नहीं हुई है, मैं इस
मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि यदि महिला ने सामान उस अभियोग से खरीदा है तो महिला को भी ये प्रूफ देना होगा कि उसी दुकान से खरीदा है और जीएसटी पर, ताकि प्रूफ पता चले कि उस दुकानदार के द्वारा ही ये विभिन्न खाद्य सामग्री परचेज की है। और महिला यदि दुकानदार है तो महिला दुकानदार को भी मेरे द्वारा ये बताया जाएगा कि वो खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत करें। और यदि 18-20 का लाइसेंस है तो महिला से भी ये जांच होगी कि भाई वो जीएसटी के बिल के आधार पे उनके द्वारा प्रूफ के रूप में दुकानदार से बिल प्रस्तुत करने को कहा गया है। और तत्पश्चात यदि जो भी होगा वो जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैं डायरेक्शन दिया है कि वो सत्यता की जांच करें। बारे में नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन इतनी जरूर है कि आपके माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैंने निर्देशित किया गया है कि सत्यता की जांच करें और उसकी सूचना मुझे दें। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।